अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं नबील अंजब अपने चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज बात करूँगा माशरे के अंदर बात बात नासूर किस तरह छाए हुए हैं, किस तरह एक करप्ट आदमी मुल्क को माशरे को तबाह करता है। इस पर मैं आपको पहले एक छोटा सा वाक़या बताऊँ कि आज से 4 साल पहले मैंने एक कंटीन शॉप रखी, जिससे जो है ना वो बिरयानी का सेंटर। वहाँ पर प्रिंसिपल ने एक जो वहाँ पर गार्ड काम करी थी उसे 100 रुपये दिए और कहा कि आप जाके बिरयानी लेंगे। अब उस औरत ने मुझे कहा कि आपको हमें डबल बिरयानी चाहिए, तो आप जो है ना 70 रुपये की डाल के दे। मैं परेशान हो गया, मैंने उसको डाल के दी। जब डाल के दी तो बाद में वापस आई, तो चूँकि जाहिर सी बात है 70 रुपये की इतनी बिरयानी नहीं मिलती है, तो उसके अंदर गोश्त भी अच्छा खासा डाल के दिया। जब वापस आई प्रिंसिपल ने शायद गुस्सा किया कि तुमने इतनी कम बिरयानी क्यों लाई। उसने कहा जी आप ये रात की बिरयानी बेच रहे हैं, इतनी ठंडी पड़ी हुई है। तो माल बंदे का फिर जाता है कि अभी तैयार की और ये कह रही रात की है, तो कह रही इतनी कम बिरयानी क्यों दी है। तो बाद में जो है ना मुझे वहाँ साथ जो खड़े आदमी थे उन्होंने बताया कि दरअसल वजह ये है कि उसे वहाँ पर जब 50 रुपये देते हैं तो ये 30 रुपये की चीज़ आती है, अगर इसे 100 रुपये दिया जाता है तो उसके 10-20 रुपये अपना कमीशन रखती है। तो मैं हैरान रह गया कि हमारे माशरे के ये छोटा छोटा माफिया की तरह छाया हुआ है। अब कैसे उस प्रिंसिपल के साथ धोखा आ रहा है कि 100 रुपये की बिरयानी कह रहा है और 70 रुपये की ये लेके जा रही है और 30 रुपये खुद अपनी जेब में डाल रही है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अब जब यही लोग जब आगे बढ़ते ना आस्ता आस्ता आस्ता, फिर छोटे महकमों पे जाके वहाँ पर ये लूटना शुरू करते हैं। कभी एजुकेशन के इदारे में जाकर, कभी हेल्थ के इदारे में जाके, कभी बिजली के इदारे में जाके, इस तरह यही लोग असम्बलियों में जाके यही लोग मुल्क को माशरे के लिए तबाह करते हैं। ये एक माफिया क्रिएट होता है जो खुद तो कुछ नहीं होते हैं, खुद यही चोरियां डाकाजानी करके लोगों को हक खा के ऊपर आए हुए थे और सिर्फ जनाब वाला अपने आप को एक बड़े टाइटल के साथ शो करते हैं। जबकि देखा जाए तो माशरे के करप्ट लोग होते हैं और यही लोग माशरे को तबाह करते हैं। इस तरह आप देखें जो ठेकेदार जो फील्ड होती है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो लाख रुपए की अगर बिल मंजूर हुआ है तो वहां पर करते 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 कभी एक के साथ, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के, तो 60 से 70 हज़ारों तो चला जाता है और 30,000 जाके सड़ पे आ जाते हैं। तो वो 70,000 किधर जा रहा है, वो माफिया तक जा रहा है, वो माफिया खा रहा है। करोड़ का बजट है तो 20 से 25 लाख रुपया माफिया के पास जाएगा। लूप डाली जाएगी उसके अंदर कुछ अगर 60 से 70 ड्राम में तो 10 से 20 माफिया के पास चले जाएंगे। 1000 बैग सीमेंट का मंजूर हुआ है तो 200 बैग माफिया के पास चला जाएगा। देखिए यहाँ से माशरे के अंदर करप्शन होना शुरू हो जाती है, यहाँ से मुल्क तबाह होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना फिर जाके बड़ी लेवल पे अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन होती है और ये हर अदारे के अंदर होते हैं। ये नहीं कि कोई अदारा बचा होता है, हर जगह पे ये लोग छाए होते हैं यूं करके ये करप्शन करते हैं। अब ये दूसरी क्या करते हैं, एक तो वो है कि खुद करप्शन करते हैं, दूसरा ये है कि कोई आदमी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अपनी कंपनी ना जिसने की हुई है, कोई प्रोडक्ट ये बेच रहा है और वो अरबों करोड़ों का माल के या अरबों खरबों पति है तो उससे भी परसेंटेज लेना शुरू कर देते हैं, उसको भी लूटना शुरू कर देते हैं। कहीं ये ना हो कि ये माशरे के अंदर ये डेवलपमेंट करना शुरू कर दे, यानी कि खुद तो तरक्की जो ना अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि अपने एक परसेंटेज भी मांगते हैं। ये माशरे के अंदर नासूर लोग होते हैं और ये माफिया बहुत औकात हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। जहाँ पर हम इन लोगों को दफा करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पर इनको जो ना सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। ये लोग माशरे के अंदर फैलते जाते हैं, फिर जाके ये डाकाजानी भी करते हैं। शराब के अंदर जो कोई पी रहा है तो उसके पीछे जाके देखे तो ये बड़े लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पर औरत जिस्म बेच रही है इसके पीछे जो है ना आप इसका आटा में देखे तो उसके पीछे भी यही बड़े लोग बैठे होते हैं। ये जहाँ पर जनाब वाला जो लोगों को मासूम बच्चियों के जो औरतों को उठा के बाहर भेजा जा रहा होता है, जहाँ पर करप्शन की बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, इसके पीछे अगर देखा जाए ना लोग की जमीनों पर जो ना खाई जाती है, लूटा जाता है, इसके पीछे भी यही लोग होते हैं। अब दूसरी किस्म के लोग किस तरह होते हैं जो अपने आप को शो जो है ना ज़ाहिर बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन अंदर से वो भी माशरे के सबसे नासूर लोग होते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा शो कराते हैं। और ऐसे ही लोगों को हम क्या करते हैं, मिलादों पे आके, सीरत मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस पे आके, सहाबा वाले बैत की कॉन्फ्रेंस पे आके उनको स्टेज पे बुलाया जाता है। क्यों? कुछ पैसा मौलवी को भी दे देगा, कुछ नात खान को भी दे देगा, इसने बड़ी अच्छी कोटी पहनी है, बड़ा पैसों का आदमी है और उसने कभी नमाज तक नहीं पढ़ी होती है। वही हमारी स्टेजों पे आके मिलाद मुस्तफा की स्टेजों पे यही लयम किस्म के लोग, खराफा यानी कि मक्कार किस्म के, झूठे किस्म के, कमीने किस्म के लोग स्टेजों पे आके बैठे होते हैं और वहाँ पर एक पढ़ा लिखा अहले इल्म आदमी नीचे बैठा होता है
वहाँ पर कई दफ़ा की फालतू लोग नीचे बैठे होते हैं और ऊपर स्टेज पे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो कभी शायद 5 नमाज़ें भी न पढ़ते हो, जो अपनी ज़कात तक न देते हो, जिन्हें कभी सीरत की किताब खोल के ना पढ़ी हो, कभी उन्हें तफसीर की किताब खोल के ना पढ़ी हो, कभी कुरान की तफसीर ना पढ़ी हो, कभी किसी सीरत को उसने जो ना पढ़ा हो। और यही लोग हमारे स्टेज पे आते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा जब पैसा है इसके पास, थोड़ा सा हमें भी दे देगा, उलमा को भी दे देगा, थोड़ा नाज़खान को भी दे देगा। तो वहाँ पर अहले इल्म की जब कदर ही न रहती माशरे के अंदर, फिर माशरे तबाह होना शुरू हो जाते हैं। आज क्या है, आज मास्टर डिग्री किए हुए लोगों को जब डिग्रियां मिलती तो बीए पढ़ा हुआ बंदा उन्हें आगे डिग्रियां दिया होता है। आज एमफिल और पीआईडी वालों को जब उनकी जिना तकरीब रुनमाई की जाती है, उनको डिग्री अनाउंसमेंट की जाती है, तो एमए और बीए पढ़ा हुआ बंदा आके उन्हें लेक्चर देना शुरू करते हैं। बैठे हुए नीचे एमबीबीएस होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पीआईडी होते हैं, एमफिल होते हैं। और आज उन्हें अगले इल्म आदमी की इतनी वैल्यू कम हो गई है कि वही आदमी बीए और एफए पढ़े जाके अपनी डिग्री के बारे में बात करता है, अपनी नौकरी के बारे में बात करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि माफिया क्रिएट हो जाता है। माफिया जागीरदारी के अंदर आ जाता है, जमींदारी के अंदर आ जाता है, कारोबार के अंदर आ जाता है, फिर सियासत के अंदर आ जाता है। बाकी जो अदारे वहाँ पर जब माफिया आ जाता है, एजुकेशन पर जब माफिया छा जाता है, आपके इलाज पर माफिया छा जाता है, फिर माशरा तबाह हो जाता है। फिर माशरा अच्छा नहीं क्रिएट होता है। फिर माशरे के अंदर चोरी, डाकाजनी, झूठ, फ्रॉड, आपस में लड़ाइयाँ और जनाबे वाला। फिर वहाँ पर किसी की इज्जत का, नफ्स का ख्याल नहीं किया जाता। वहाँ पर फिर इन लोगों की, औरतों की इज्जत सस्ती हो जाती है। और आज आप देख रहे हैं किस तरह मासूम औरतों की इज्जत को लूटा जा रहा है, किस तरह औरत की इज्जत को रौंद किया जाता है। तो वो क्या है, जब माफिया यहाँ पर जो है ना वो छा जाता है। अब माफिया को कैसे खत्म किया जाता है? अब ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये जो छोटी छोटी जगहों पे डाकाजनी होती है, उनको वहाँ से खत्म किया जाए। और जो ऊपर लेवल पे जो होते हैं ना, ऊपर लेवल के जो बड़े माफिया बन जाते हैं, उन 2-3 लोगों को लटकाया जाए। फिर क्या होगा? डर और दहशत हो जाएगी। फिर दूसरा माशरे को चेंज कैसे किया जाता है? वो सबसे जो मेन पॉइंट पे समझता हूँ, जब आप खुद तब्दील हो। जब तक आप नहीं बदलेंगे, माशरा कभी भी नहीं बदलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सीरत को चेंज किया, सहाबा की सोच को चेंज किया, सहाबा की जो अफकार थे उन्हें चेंज किया, फिर जाके कामयाब माशरा उनमें तैयार किया। तो ये मैं बात आपके सामने बताना महसूस